जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी को, हमारे विद्वान साथियों को, विषय बहनों को इस जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज आइए, आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, बहुत से सारे हमारे मित्र या विषय बहनें कह रहे थे कि सर थोड़ा निश्चयवाचक सर्वनाम या हम कह सकते हैं जो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होता है उसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। और मैं रियल बता दूं, यहाँ तक कि वीडियो वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, बहुत 99% हमारे विद्यार्थीगण सदैव गलत करके चले आए थे। हालांकि और जब हम आपसी वार्तालाप करेंगे, विस्तार रूप से काफ़ी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आज हम थोड़ा अंतर इसमें जान लेंगे। यदि आपके पेपर लगे होंगे, एग्जाम लगे होंगे कहीं, तो इस सवाल का जवाब आप सही करके आओगे एग्जाम में। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक जिसे सांकेतिक विशेषण कहा जाता है, उसमें अंतर क्या होता है मित्रों। तो आइए हेडिंग डालिए, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम। जी हाँ मित्रों, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक। जी हाँ, क्या और सार्वनामिक या हम कह सकते हैं सांकेतिक, सांकेतिक विशेषण में अंतर। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो सबसे पहले हम याद रखना, डायरेक्टली हम बता रहे हैं मित्रों, यहाँ कुछ चीज बता रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कुछ सर्वनाम होते हैं, यहाँ, वहाँ, ए, वे, और क्या होते हैं मित्रों, ओ। ये सर्वनाम आपको ध्यान में रखना है, यही सर्वनाम होते हैं। और हम पॉइंट करके दो बिंदु यहाँ लिख रहे हैं, फिर एग्जाम्पल लिख देते हैं, या हम डायरेक्टली पहले एग्जाम्पल समझते हैं। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल समझते हैं मित्रों। जैसे हम दें कि यह मेरा घर है। जी हाँ, यह मेरा घर है। वह मेरी पुस्तक है। मैंने कहा ये मेरी घड़ी है। हम कह सकते हैं ओ मेरी साइकिल है, ओ मेरी साइकिल है, ऐसे ही कह सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना, हम कह दें ये मेरा बगीचा है, बगीचा है मित्रों, ऐसे प्रश्न लिख दिया मैंने। अब हम कुछ एग्जाम्पल और लिख रहे हैं फटाफट, जरा इस बिंदु को ध्यान से सुनो। हमने इधर लिखा कितना, 1, 2, 3, 4 और क्या 5 एग्जाम्पल। अब सेम एग्जाम्पल ऐसे ही हम कर रहे हैं, थोड़ा सा अंतर होगा। जरा देखो, हमने कहा यहाँ, ये प्रश्न बदल दिया, यह घर मेरा है। फिर हम यही प्रश्न बदल दें, जरा देखो, मैंने कहा वहाँ पुस्तक मेरी है मित्रों। हम कहें ये घड़ी मेरी है। जी हाँ, हम ऐसे कह दें ओ मेरा, वो बगीचा मेरा है। जी हाँ, वो बगीचा मेरा है। या हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वह साइकिल, साइकिल मेरी है। जरा देखो, वह साइकिल मेरी है। जरा देखो, इस बिंदु को बहुत आराम से देखना है मित्रों। अब आपको समझना, जैसे इधर मैंने कितना एग्जाम्पल दिए, 1, 2, 3, 4 और कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ भी 5 एग्जाम्पल हो गए। तो जरा देखो, कितने एग्जाम्पल हो गए मित्रों। यहाँ अंतर क्या समझना है, इस बिंदु में देखो, सभी के सभी सर्वनाम यही है, यही सर्वनाम है। यहाँ भी यही सर्वनाम है, यहाँ भी यही सर्वनाम है। तो जरा देखो, यहाँ भी सर्वनाम यही है, यहाँ भी सर्वनाम यही है। तो सबसे पहले एक चीज ये देखना है, याद रखना मित्रों, जब यहाँ, वहाँ, ए, वे, ओ, जो भी हो, जो यहाँ, वहाँ, ए, वे, ओ के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, के ठीक तुरंत बाद वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो मित्रों, तो याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक क्या कहा जाता है मित्रों, सर्वनाम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार मैं पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूं, ध्यान से सुनो।
जब ये सर्वनाम होते कौन, यह, वह, ए, वे, ओ, यानी इतने भी जो भी सर्वनाम हैं, इनके ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान, ये देखो घर स्थान है, पुस्तक वस्तु है, घड़ी वस्तु है, साइकिल वस्तु है, बगीचा स्थान है, इसके ठीक तुरंत बाद वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो तो याद रखना उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और हम कहें मित्रों, याद रखना कि जब यहाँ, वहाँ, ए, वे, ओ के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द वही आ जाए, कि ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाए, ठीक तुरंत बाद आ जाए, देखो ठीक तुरंत बाद आ जाए मित्रों, ठीक तुरंत बाद आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है मित्रों। सार्वनामिक या हम कह सकते हैं मित्रों क्या, सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। जी हाँ, सार्वनामिक या क्या कहा जाता है, सांकेतिक। पुनः मैं एक बार बातों का दोहरान कर रहा हूं मित्रों, इस बिंदु को बहुत गौर से सुनिएगा। जब यहाँ, वहाँ, ए, वे, ओ के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, याद रखना ठीक तुरंत बाद कब होता, जैसे ये चीज यहाँ होती और ये वाली चीज यहाँ होती, जैसे इसमें, तो याद रखना ठीक तुरंत बाद ना हो, तो याद रखना ठीक तुरंत बाद ना हो मित्रों, तो उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक तुरंत बाद नहीं है, देखो यहाँ ठीक तुरंत बाद इसमें है वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द, तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। तो हम याद रखना, यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, आपको क्या करना है मित्रों, इस बिंदु को ध्यान से पढ़कर जाना है। जरा देखो मैं पॉइंट करके लिख रहा हूं। जब किसी वाक्य में यहाँ, वह, ए, वे, ओ, जब किसी वाक्य में यह, वह, ए, वे, ओ सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद, सर्वनाम के ठीक हम लिख दे रहे हैं तुरंत, ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द न हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मित्रों यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जी हाँ, और यदि हम कह सकते हैं ठीक तुरंत बाद, और ठीक तुरंत बाद वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, स्थान सूचक संज्ञा शब्द न हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहा जाता है। मित्रों याद रखना, ये बिंदु आपको नोट कर लेना है। प्रश्न कहीं भी आए, एरो का चिन्ह जैसे लगाए हैं, आप समझ सकते हो मित्रों। याद रखना, आज तक की कक्षा हमारी यहीं तक थी मित्रों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके समझ में ये चीजें आ जाएं और कभी गलत ना हो। जी हाँ मित्रों, तो आज तक की हमारी कक्षा यही थी मित्रों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।